नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार अभी अफसरशाही और अपराध को लेकर जिस तरीके से इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा जो है सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे में आज जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने एक बार फिर से जो है सरकार पर सवाल खड़ा किया है। हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से मदन सहनी ने अपनी एसीएस अपने जो उनका जो अपर मुख्य सचिव है उनका मंत्री का जो बात नहीं मानने की जो बात उन्होंने कही थी, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जो है अब अफसर पर ही निर्धारित है, मंत्रियों का कोई भी वर्चस्व नहीं रह गया, ना ही उनके बातों को माना जाता है। ऐसे में अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। एक व्यक्ति को गोली लगी और वो आके यहाँ भर्ती हुए। जब आईसीयू से उनका डेड बॉडी निकला तो उसमें उसका आँख निकाल दिया गया। आप पहले एक बार मैं पढ़ा था कि चूहा पहले प्रशासन द्वारा जब शराब पी जाती थी, अब अस्पताल में मरीज का आँख निकाल देती है। तो इस तरह से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार चल रही है। एक खबर ये है मंत्री जी मदन सहनी जी का, इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है, विजेंद्र यादव जी के यहाँ का भी यही कहानी है। बिजली मंत्री जी जो हैं वो तो खैर ऐसे भी वृद्ध हो चुके हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है और आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आप सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार बिहार आ गए। तो बिहार के लोग समझते थे कि शायद 2014 में 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज का घोषणा हुआ था, फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे। बिहार के बंटवारे के समय एक घोषणा हुआ था 1,80,000 करोड़ के पैकेज का, शायद उसके बाबत कुछ कहेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं करके और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के आंख में धूल झोंक के और चुनाव प्रचार किया जा रहा था। झारखंड चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 13 तारीख को जब पहला चरण का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का दरभंगा में उस दिन अस्पताल के निमित्त आना, एम्स का, जबकि 1.5 साल पहले भी घोषणा हुआ था कि अस्पताल चल रहा है, और उसको लगातार लाइव वहाँ टीवी पर चलना ये इंगित करता है कि इलेक्शन कमीशन भी आंख बंद कर लिया है। फिर तुरंत एक सप्ताह के अंदर कल दूसरी सभा जमुई में करके अपना चुनाव प्रचार करना। इसलिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसका संज्ञान लें। और अगर हो भी बिहार में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टीवी लाइव दिखाता है वो कम से कम झारखंड में उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फिर जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है और प्रायः बिहार के लिए केवल घोषणा होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्हीं के बनाया हुआ नीति आयोग प्रायः के मानकों पर प्रायः सभी 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षा का महकमा हो, इंडस्ट्री लगाने का, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने का ये हो, सब में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर क्यों है, या एक आध दो छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर आता है। बिहार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। 1 साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है। बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी कांग्रेस कर्मियों से भी लगातार हम लोग मीटिंग करके, बात करके और एक नया कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे आपके सामने।
इसी काम के लिए और ख़ास करके अनुपम जी को आप लोगों से यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए और इनका सदस्यता ग्रहण कराने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया था। आपको फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। अखिलेश जी, आपने कहा कि चुनाव आयोग आप मुद्दे हुए, क्या आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में इसको लेकर के शिकायत खुली गई है? चुनाव आयोग का आंख खोलने का काम आपकी पार्टी करेगी? ये चुनाव आयोग को इसका मतलब आंख नहीं है, आप ही कह रहे हैं। आप बोल रहे हैं? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लगातार केवल यहाँ से नहीं, ये वहाँ दिल्ली में दो बार प्रतिनिधिमंडल मिलके ये बात कहा है। जयराम रमेश जी का अगर आप देखे होंगे तो उन्होंने भी कहा है और बिहार के इशू को उठाया था। दूसरी बात ये, जमुई में अभी अनुभव जी ने देश की आज़ादी में कांग्रेस की बड़ी भूमिका की बात की। जमुई में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार लगाने रहने के लिए जाने जाते हैं, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन वहीं आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम अभी कुछ दिन पहले किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। राष्ट्रपति जी को अभी न केवल संसद उद्घाटन में बल्कि अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में भी वो भी उसी वर्ग से आती हैं, उसी बिरादरी से आती हैं, तो उनको नहीं बुला के ये उससे वो समाज उपेक्षित और अपमानित नहीं महसूस कर रहा है? इस पे भी ध्यान जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का और उनकी पार्टी का। तो बोलने से तो ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है? नीति आयोग कोई कागज या पैरामीटर तो कोई कांग्रेस पार्टी फिक्स करती नहीं है, ये तो सरकार का ही ये है। और केवल बिहार का नहीं करता है बल्कि देश के सारे राज्यों का करता है। मैं उसी को उदाहरण के तौर पर आपके बीच कहा है। आपने अभी नीतीश जी का सरकार के बारे में कई मुद्दों को रखा। कल नीतीश जी ने जमुई में कहा कि हम भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, भविष्य में आगे ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं दोहराएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, कल शायद 14वां बार ये कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सफाई तो एक आध बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन 14 बार नहीं होता है। और जब जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का बात करते हैं तो इसका मतलब लगता है कि फिर कहीं जाने वाले हैं। बिहार का लोग तो यही समझता है। जब ज़्यादा सफाई होने लगता है तो हम लोग भी अब डर जाते हैं। आपकी तरफ आने वाले हैं? मेरी तरफ आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने वाले होते हैं। बिहार में शेल्टर होम फिर बदनाम हो रहा है, 3 बच्चियों की पटना में मौत हो गई। नहीं, ये इसी के लिए तो ये सब मैं बताया। एक उदाहरण हो तब तो। बिहार की सरकार कैसे चल रही है वो अब नीतीश जी और बीजेपी के भरोसे नहीं बल्कि राम भरोसे चल रही है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। बताइए ना, ये मंत्री इस तरह का कह रहा कि मैं असहाय हूँ, ये तो सब अखबार का ही ये है कटिंग। देखिए ना, मदन सहनी अब कहें कि मैं तो असहाय हूँ, अब मैं पटना नहीं जाऊँगा। उन्हीं के विभाग का सर ये मामला जो बच्चियों की मौत। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। भाई तो वही 3-4 अफसर चला रहे हैं, तो जनता में कहीं चले जाइए, बिहार के किसी प्रखंड में, किसी विलेज लेवल पे भी सब लोग यही बात बोलता है। यह मुख्यमंत्री जी के सहारे तो चल नहीं रहा है, 3-4 अफसर शायद चलाते हैं बिहार सरकार। बच्चियों की मौत को बता दिया गया कि मसाले में गड़बड़ी थी, इसलिए 3 बच्चियों की मौत हो गई। क्या इतना खतरनाक मसाला होता है, 3 बच्चियों की मौत हो जाए? कुछ इस पे आप लोग नहीं, ये कह रहे हैं कि भगवान भरोसे है बिहार की जनता। बांका में भी बैंक कर्मी जिस तरीके से दबाव बना रहे थे कर्ज को लेके, एक ही परिवार के 5 लोगों ने मैं देखा हूँ, ये भी है सबसे, ये भी क्या अमरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बलुआ गांव में कर्ज से परेशान होकर एक ही परिवार के 5 लोगों के जहर खा लेने का मामला आया और कन्हैया महतो एक आदमी का उसमें मौत हो गई। तो ये सब क्या दर्शाता है? कैसी सरकार चल रही है और कोई सुधि लेने वाला नहीं है। वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना पर हम लोग का संविधान बना था, तो लोगों का वेलफेयर ही पीछे छूट जाए और केवल
शासक वर्ग अपना मशगूल रहे तो इससे खराब स्थिति कुछ हो नहीं सकती। लेकिन सिवान में फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है, अब तो तस्कर भी मर रहे हैं जहरीली शराब से। अब एक ही बात हम लोगों को बोलते हुए बार बार शर्मा सरकार का तो एक्शन नहीं होता है। पता नहीं किस तरह से लोग पॉलिसी बनाते हैं, और अगर है कि नहीं हम शराब बंदी पूरी तरह से लागू करें तो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। फिर शराब कैसे आ जाता है लोगों के घर में, कैसे लोग शराब पी लेते हैं, और इतना दिन से शासन प्रशासन सबके लिए बड़ा सवाल है। आज पटना हाईकोर्ट ने बड़ी की है शराबबंदी पर। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शराबबंदी है वो तस्करों और पुलिस कर्मियों के कमाने का एक जरिया हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने तो ठीक ही है ना, तो उस टिप्पणी पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो नीतीश जी को फिर इतना नैतिकता का दुहाई देते थे, अभी पता नहीं नैतिकता कहाँ चली गई। इतना में तो छोड़ के चले जाते थे नीतीश जी। एक बार रेल दुर्घटना हुआ था, इस्तीफा कर दिए थे, पता नहीं यहाँ कोई क्यों उनको इस तरह का सलाह नहीं देता है। धन्यवाद। तो आपने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था जिस तरीके से अफसरशाही के बाद जो है अपराध, उन चीज़ों को देखते हुए लगातार सरकार अंकुश है, प्रशासनिक सेवा फेल है। बांका में आपने देखा कि किस तरीके से बैंक अधिकारियों के द्वारा एक परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद जो है पूरा परिवार जो है जहर खा लेता है, जिसमें कि एक लोगों की मौत भी हो जाती है। साथ ही साथ बिहार में जो जहरीली शराब का जो मौत की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लगातार जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है, उन चीज़ों को भी देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हुए भी अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, सरकार इस पर क्यों नहीं अंकुश जो है पूर्ण रूप से लगाती है। आए दिन लोग जो है जहरीली शराब पीने से मर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता और प्रशासनिक सेवा पर जो है सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।